A second and last phase of polling, Muslims and Yadavs together make up 31% of the population. Large chunk of them will be voting in the second phase. NDA के लिए ये कितना बड़ा challenge है? So now, पहली बात तो मैं दूसरे की कितनी ताकत है उस पे थोड़ा सा मतलब कॉर्नर ऑफ द आई से मैं ध्यान रखता हूँ। दूसरा का है एनडीए में आप है तो सही। हाँ नहीं, मतलब मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि महागठबंधन के पास कितना चंक है, बट मैं अपना चंक मैं और मजबूत करना चाहता हूँ। मतलब मेरा सिंपल सी लाइन है कि अपनी लाइन इतनी लंबी कर लो कि दूसरे की लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाए। जब ये एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला और युवा, मैं उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा में ये करके भी दिखाया। मुझे महज 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, 5 में से 2 महिलाएं और 4 युवा, उनको मैंने चुनाव लड़वाने का मैंने काम किया और सारे 5 के 5 जीत कर भी है। तो मैं महिला और युवा के कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि जिस दिन ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाए तो उसके सामने ये एमवाई का, और अब ना इनका एम भी समझने लग गया क्यों ओवैसी साहब पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कुछ सीटें निकाली, अभी भी वो सीमांचल में अच्छा खासा शेयर वो लेकर जाएंगे। क्योंकि अब एम को भी समझ में आ गया, मुसलमानों को भी समझ में आ गया है कि इन्होंने सिर्फ वोट बैंक हम लोग को बना के रखा है, किया क्या बदले में, दिया तो आज तक कुछ नहीं। वाई को भी समझ में आ रहा है, वाई भी सिर्फ एक परिवार के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। अगर जितनी आबादी उतना हक, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मुसलमान को बनाना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए था, क्यों नहीं देना चाहिए, और आपको ही देना चाहिए था ना, क्योंकि आप तो भैया सर पे ताज की तरह लेके चलते हैं कि मुसलमानों के हम ही संरक्षक हैं। हम लोग तो बोलते नहीं है ऐसा, आप बोलते हैं। और मैं तो खैर क्या ही बोलूँगा, मेरी तो पार्टी हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने पूरी खत्म कर दी 2005 में, जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब ये कहा था उस वक्त कि भाई किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहा गया था राजद का उस वक्त मुसलमान प्रेम, बना देते किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री। हमारे 29 विधायक थे, हम लोग समर्थन देते, आपकी सरकार बनती, मुख्यमंत्री कोई मुसलमान रहता, क्यों नहीं। तो मैंने तो पूरी पार्टी अपनी समर्पित कर दी, और इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि भैया नहीं चाहिए कोई मुसलमान मुझे वोट दे, नहीं दे, मुझे अपना समर्पण नहीं दिखाना है। मैं ये इनहेरिट करता हूँ, ये कमिटमेंट मेरे पिता का था। मैं जहाँ भी रहूँगा मैं उस हर मन से उनके लिए लड़ूंगा। अभी कल परसों भी गिरिराज साहब ने कहा था, एक बयान दिया था, तो मैंने कहा कि भाई अभी नहीं बोलने की जरूरत है, क्या मतलब है ये हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में करने का। इवेंचुअली 14 करोड़ बिहारियों की बात हो रही है यहाँ पे, और उस बिहारी में जो गरीब जाति है ना, उसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ विकसित नेशन until unless you don't make a विकसित बिहार। And विकसित बिहार के लिए 18% is a Muslim population. Yes, of course. And they have to be part of any agenda. They have to be part of, and they are the part of agenda. The problem is that they themselves don't understand कि वो agenda का हिस्सा है। पर अगर सभी मुसलमानों को घुसपैठी करके अगर आप पेंट करेंगे, कुछ लोग हैं आपकी पार्टी में नहीं, जो आपके गठबंधन में है, इन योर अलायंस, वो सबको एक ही कलर में पेंट कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो जो उनको वोट बैंक बना के पेंट करके बैठे हुए उन लोगों ने उनके लिए क्या कर दिया। भाई आपको नेतृत्व पे भरोसा होना चाहिए ना। भाई मेरी भी पार्टी में कई लोग हैं, कोई बयान दे देगा, कोई मेरी पार्टी में 2-4 लोग हैं जो मुझे परपेचुअली मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मायने तो वो रखेगा ना। मेरे गठबंधन के हमारे नेता, देश के हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। वो कहाँ बात कर रहे हैं, क्लीशेड साउंड करेगा, बट हमारी कौन सी स्कीम में हमने हिंदू मुसलमान करके उन स्कीम को हम लोगों ने देने का काम किया, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो ऐसे में ये मुसलमानों को भी समझने की ज़रूरत है कि भैया जिसने आपको वोट बैंक बना के रखा, वो आज आपको उप मुख्यमंत्री तक तो घोषित करने को तैयार नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, 2005-6 के आसपास आई। उससे पहले केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस, बिहार में 15 साल तक लगातार राजद। तो क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलती है भैया कि मुसलमानों के बुरे हाल हैं। तो क्या कर दिया इन लोगों ने आपके लिए, सिर्फ डरा डरा के मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या हो गया भैया जब आप कैंपेन करेंगे वहां पर सेकंड फेज के लिए उस साइड में, सीमांचल में गया हूँ, मेरा एक प्रत्याशी, आई गेव अ टिकट टू अ मुस्लिम। व्हाट इज द रिस्पांस? वेरी गुड रिस्पांस। एंड मैं यही सब मैं बोलता हूँ वहां जाके, आप डर के क्यों वोट दे रहे हो यार, डर के मत दीजिए। अगर आपको, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे वोट दीजिए। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच मुसलमानों को लेकर, क्या उस पर कोई उंगली उठा सकता है? बट उसके बाद भी आप उनके साथ नहीं आते, क्यों? क्योंकि मोदी और एनडीए और ये डर वो डर, लोग डरा के। मेरे नेता के ऊपर कोई सवाल उठा सकता था क्या? 2005 में जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी खत्म कर दी, फेब में जब चुनाव हुए थे 29 विधायक आए थे और पापा ने ये कहा था कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दो। नवंबर में क्या किया? कोई साथ नहीं आया। हम लोग 9-10 सीटों पे आके हम लोग सिमट गए, क्योंकि वहां पर सीमांचल एरिया में many people are कैंपेनिंग की तीर पर वोट मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप तीर पर वोट डालते हैं तो वो कमल पर वोट जाएगा। बिल्कुल। So this kind of campaign, यही नैरेटिव वो सेट करते हैं।
इसी नैरेटिव में मुसलमान फंसते हैं, गिरते हैं, और उसके बाद मिला क्या उनको इतने सालों से। और हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया उनके साथ बुरा कि वो अब घुसपैठियों की भी अगर बात होती है, मेरी समझ में नहीं आता कि घुसपैठिए सीधा मुसलमान कैसे बन जाते हैं, और वो लोग कैसे मान जाते हैं कि भैया घुसपैठी हम बोल रहे हैं तो सिर्फ हम आप ही को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सीए को लेकर भी यही भ्रम। पता है ये इतना सिंपल सा कानून था सीए का कि 5 ऐसे देश जहाँ पे मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून था। देश भर में आगजनी का माहौल, नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं पूछना चाहूँगा मुसलमानों से कि बताइए कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई सीए के द्वारा। तो झूठ बोलते हैं, ये भी उसमें फंसते हैं, डर जाते हैं, डर के वोट करते हैं और फिर उनके बंधुआ बन के रह जाते हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।